हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं बात करूंगा वो करूंगा एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी क्लास +1 की। देखो, हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। क्लियर? फिर हमने इसका पढ़ा सेकंड पार्ट, इसकी दो फॉर्म्स, एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा हमने पढ़ा था साथ में जो सेट बनाने वाली होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ा? 1.2 में हमने पढ़ा नल सेट्स, जिसे हम एम्प्टी सेट्स भी बोलते हैं, और पढ़ा पांचवा टॉपिक फाइनाइट, और छठा पढ़ा इनफाइनाइट सेट्स। सेवंथ हमने पढ़ लिया इक्वल सेट्स। ये कुछ एक टॉपिक हम कर चुके हैं। ठीक है। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ एक क्वेश्चंस। ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारे पास आज का टॉपिक की जो शुरुआत है वो है सब सेट। सबसेट तो प्लूरल हो गया, तो हम इसे लिख लेते हैं पहले सबसेट। सबसेट। देखो, यहां पर सब का मतलब क्या है? दैट इज ए पार्ट। और पूरा सबसेट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सबसेट का मतलब बन जाएगा ए सेट विच इज पार्ट ऑफ ए सेट। ठीक है। हो सकता है बात अभी आपको थोड़ी समझाई हो, तो इसको मैं क्लियर करने के लिए यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। देखो, एक सेट है हमारे पास ए, जिसका एलिमेंट है 2 4 6 8। ठीक। और बी क्या है? मैं ले लेता हूं 2 4। देखो, ये जो बी सेट है, क्या वो ए के अंदर मौजूद है? इसके ये एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है ना। तो B इज ए पार्ट, सेट B इज ए पार्ट ऑफ सेट A। क्लियर? अगर तो हम एलिमेंट लेते ना यहां पर, तो हम लिखते 2 बिलोंग्स टू A एंड B। A से भी बिलोंग करता है, B से भी बिलोंग करता है। और अब इसी तरह से 4 बिलोंग्स टू ए, जिसे हमने पहले पढ़ा है, और बिलोंग्स टू बी। ठीक है। क्योंकि अब मैं यहां एलिमेंट ना लेकर उसे सेट की फॉर्म में ले रहा हूं, तो ये बी जो है वो पार्ट, सेट बी जो पार्ट बन जाएगा सेट ए का। इसे हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर ये पार्ट ऑफ है तो उसे हम क्या बोलते हैं यहां पर? सबसेट। तो यहां लिखेंगे सेट बी इज सब सेट ऑफ सेट ए। क्लियर? ये तो होगी इसकी एक रफ से डेफिनेशन। क्लियर? अब जरा एक बात ध्यान से समझो कि हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। मैथमेटिकली जैसे हमने यहां पर बिलोंग का साइन सीखा है, वैसे ही हम सेट सबसेट का और नॉट सबसेट का साइन सीखते हैं। ये जो साइन आप देख रहे हो यू सी शेप में, पर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बड़ा क्यों होना चाहिए? मान लो यहां पर मैं सी और लिख दूं और उसके एलिमेंट लिख दूं 6 और 4, तो देखो ना, ये जो पार्ट बने इसे हम बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं सबसेट। तो इसे पहले रिप्रेजेंट करना सीख लो, फिर आप बात समझ जाएंगे कि इसे बड़ा क्यों लिखा है। बी इज सबसेट ऑफ ए। बात समझ आई? बी इज सबसेट ऑफ ए। चलो अब आप ये, मैं बता देता हूं कि ये हमने बड़ा क्यों लिखा। बड़ा इसलिए लिखा कि मतलब जैसे सी है,
तो हमारे लिए ना पहचान करनी मुश्किल हो जाती है, वरना थोड़ा सा बड़ा होगा तो बार बार यूं नहीं लगेगा कि सबसेट इज सबसेट ऑफ ए। तो ये जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश अल्फाबेट सी को, और ये सबसेट को, और ये ए को। तो आप यहां पर सबसेट का मतलब थोड़ा बहुत समझ गए। एक एग्जांपल और लेते हैं यहां पर। सबसेट के लिए जरूरी है एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट में, दूसरे सेट में होना। जैसे मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 एंड 5, और बी सेट है 1 2, तो आप कह सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ऐसे ही मान लो हमारे पास है एक सी सेट जिसके एलिमेंट है 2 3 4, तो 2 3 एलिमेंट्स, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम लिख सकते हैं कि सी इज सबसेट ऑफ ए। क्लियर? अगर कोई सेट ऐसा आ जाए डी, देखो इसके एलिमेंट क्या है 2 4 6, यहां एक एलिमेंट 6 ऐसा आ गया जो इसमें नहीं है, तो डी क्या होगा? क्या इसका सबसेट होगा? नहीं होगा। तो डी विल नॉट बी सबसेट ऑफ ए। भैया आपको पता है मैथमेटिक्स में जो चीज में ना करनी हो तो उसके ऊपर कांटा लगा दीजिए। मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, कई बार वो लिखकर ऐसे कांटा लगा देते हैं। ठीक है, सिंगल कांटा लगा के, जैसे इक्वल है तो इक्वल लगाओ, नॉट इक्वल है तो यूं लगाओ, बिलोंग्स टू है तो यूं, डज नॉट बिलोंग है तो यूं। जब हमने किसी का नेगेशन करना हो, उसका ना करना हो, तो मैथमेटिकली यूं कर देते हैं। तो डी जो है वो सबसेट ऑफ ए नहीं है। यह है कि जनरली बात को समझने का तरीका। ठीक है, इस मैथमेटिक्स में +1 में, 10th में तो आप कई चीजों को नहीं रिमेंबर करते थे, लेकिन 11th में हर एक डेफिनेशन को प्रॉपरली लर्न करना है। ऐसे नहीं रट्टा मारना, उसको समझ के लर्न करना है। देखो अब हम करेंगे सबसेट की डेफिनेशन। ये दोनों एलिमेंट लिख देते हैं। सेट ए है हमारे पास 2 4 6 8, एक जगह अब लिखेंगे बी। चलिए एक्स और वाई लिखते हैं। एक्स और वाई लिख देते हैं 2 4। सबसेट डिफाइन करिए इसे। मेरा मन थोड़ा सा भाग रहा है कि मैं इसे वाई लिख दूं और इसे एक्स लिख दूं। ठीक है, क्योंकि पहले एक्स आए तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं? इफ ए set X has all element in another set Y, लिखा हुआ आपके सामने, then set X will be subset of Y। और इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम, जिसे हम सिंबॉलिकली भी कह सकते हैं, X इज सबसेट ऑफ Y। ठीक है, अगर ये तो आप इसको देखकर एक जजमेंट कर रहे हैं कि दोनों एलिमेंट हैं। ठीक है, हम सेट बिल्डर फॉर्म को याद करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट को एक सिंबल दे देते थे, जैसे X दिया था यहां पर। तो इस चीज को हम मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड ए नहीं आएगा, एक्स यहां पर, एंड ए बिलोंग्स टू वाई। अगर ए एक्स का भी एलिमेंट है और ए वाई का भी एलिमेंट है, ध्यान रखना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन एलिमेंट। हम एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को समझना है कि जनरल फॉर्म में जब कोई क्वेश्चन किया जाता है, एक थ्योरेटिकल फॉर्म में किया जाता है, तो उसमें याद रखना जो ये हमारा ए या कोई भी हम यहां पर सिंबल लेते हैं, चाहे वो एक्स ले या ए ले, बी ले, कुछ भी ले, तो याद रखना कि वो ए सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अगर ए इज एलिमेंट ऑफ एक्स
एंड ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ वाई, देन तो क्या होगा, देन लिखो या इंप्लाइज करो, देन इंप्लाइज एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। बात को समझ लो कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। चलिए देन लिखो या और लिखो, बात एक ही है, देन लिखो या इंप्लाइज लिखो, क्लियर। चलिए क्वेश्चन करते समय ये चीजें थोड़ा कम समझ आती हैं बच्चों को, लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज पर जरूर फोकस करके चलना, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में इसके बेस पर हमें बहुत सारी चीजें प्रूव करनी होंगी। चलिए डेफिनेशन के बाद हम कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, साथ में 1.3 के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पुट सबसेट ऑफ और नॉट सबसेट ऑफ इन द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेट है 2 3 4 और दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। हाँ जी, चेक कर लो बस, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो कौन सा साइन लगेगा, बिल्कुल ये सबसेट का ही साइन लगेगा। अगर आपको इसका रीजन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट लाइज इन सेट सेकेंड आल्सो, सो इट इज सबसेट, क्लियर। यहां पर सेट को प्रॉपर सबसेट भी बोलेंगे, जो भी हम थोड़ी देर बाद जैसे ही कंप्लीट होंगे तो उसके बाद चलते हैं। तो नेक्स्ट है ए बी सी, यहां है बी सी डी, बी और सी तो इसमें है पर ए नहीं है, जब ए नहीं है तो इसका सबसेट नहीं है। ये दो तो छोटे बच्चों वाला काम था। अब देखिए x इज सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका 11th क्लास का कोई बच्चा, मतलब 11th क्लास के, मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंट करेंगे कि एक है, लेकिन ये एक नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ये सारों को रिप्रेजेंट करता है, तो ये +1 के सारे बच्चे होंगे। फिर वो क्या कहता है, x इज सच दैट x इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। सारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं कि नहीं, तो इसके सारे एलिमेंट स्कूल के भी तो एलिमेंट होंगे, अगर होंगे तो ये क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट। चलो इसके बाद आता है x इज सच दैट x इज अ सर्कल ऑन प्लेन। अगर एक प्लेन पर हम बहुत सारे सर्कल बना देते हैं, तो ये सारे सर्कल्स हैं एक प्लेन पर बने हुए, ठीक है, किसी भी रेडियस के और किसी भी सर्कमफ्रेंस के, छोटे बड़े 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 सारे। दूसरा क्या दिखता है वो देखो, x इज सच दैट x इज अ सर्कल, यहां तक तो सिर्फ ओ यूनिट रेडियस। पहले मैं आपको बताता हूं यूनिट रेडियस क्या है। यूनिट, यहां कंडीशन लगा दी, यूनिट रेडियस जो 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, यानी कि जिनकी रेडियस सिर्फ 1 हो, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे वो मीटर में हो, चाहे वो इंच में हो, चाहे वो फीट में हो। तो अगर वो 1 दे दिया, ये तो है सारे के सारे सर्कल, ये है सिर्फ यूनिट रेडियस के, तो क्या ये इसमें लाई करते हैं, नहीं करते, इसलिए इसका सबसेट नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x इज सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वे एक प्लेन पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स पड़ी हैं, गैप भरना है। x इज सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन सेम प्लेन, मतलब अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ ना, तो इस ट्रायंगल का मतलब है सारी की सारी ट्रायंगल, किसी भी लेंथ की, किसी भी, मतलब स्केलिंग भी हो सकती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है, वो आइसोसेल्स ट्रायंगल भी हो सकती है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकती है। तो ये तो इसका पार्ट बन जाएगा, बन जाएगा। अगर ये बन जाएगा तो फिर हम यहां कौन सा साइन लगाएंगे, प्रॉपर सबसेट। तो अब हमारा सेट का जो बेसिक डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल से क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट। देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि सबसेट जो है उसमें
सबसे पहले जो सबसेट होगा वो होगा एम्प्टी सेट। फाइव इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। ठीक है, फाइव जो है वो हर एक सेट का सबसेट है। और सेट इज इटसेल्फ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दोबारा हो गया, यानी कि सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि फाइव जो है वो सबसेट होगा ए का और ए भी होगा सबसेट ए का। दो चीजें तो होगी। अगर आपको इसके टोटल सबसेट बनाने हो तो आप क्या करेंगे, सभी एलिमेंट्स का एक सेट बनाते जाइए और ये दोनों साथ में लिख लीजिए। तो देखो, सबसे पहले इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, सबसेट्स। एक बनेगा 5, ये तो बिना सोचे समझे लिख लो, और एक ये पूरा सेट 1 2। क्लियर। अब ये 1 एक एलिमेंट है, इस 1 के साथ अगर मैं सेट का सिंबल लगा दूं तो सेट बन जाएगा, क्योंकि सेट ही सबसेट हो सकता है, अदरवाइज तो एलिमेंट ही होता। तो एक 2। देखो, क्या इसके अलावा कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसके 4 जो है वो सबसेट बन रहे हैं। हमें सबसेट बना के देख लेने चाहिए और नंबर भी हमें पता होने चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमें नंबर निकालना है किसी भी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, उसका फार्मूला होगा नंबर ऑफ सबसेट्स का, यह है 2 की पावर n। 2 हमेशा लगाना है। ये n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो यहां लिखोगे 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर। देख लो 4 ही आए हैं इसके सबसेट, आए हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम इसके नंबर ऑफ सबसेट्स भी बताएंगे और सबसेट्स निकालेंगे भी सही। जैसे सेट ए है हमारे पास, ए बी और सी। पहले तो हम इसके निकालते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3 दैट इज 8। 2 की पावर n होता है ना फॉर्मूला, ये 2 की पावर n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है भाई। चलो अब हम इसके बनाते हैं सबसेट्स। पहला सबसेट 5, दूसरा सबसेट ए, तीसरा सबसेट बी, चौथा सबसेट सी, फिर दो एलिमेंट ले लो, ए बी, देन बी एंड सी, देन ए एंड सी, आगे पीछे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और लास्ट जो सेट है वो ए बी सी। क्लियर। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक कर लो, एग्जैक्टली 8 हमारे इसमें सबसेट्स आ रहे हैं। क्लियर। दिस इज सबसेट। क्लियर। अगर हम इन सबसेट्स को एक सेट के रूप में लिख दें, अगर हम इन सबसेट्स का भी एक सेट बना दें तो इसे हम बोलेंगे पावर सेट। इसका नाम बदल जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा पावर सेट। पावर सेट क्या बनेगा, ब्रैकेट लगाई और ये सारे एलिमेंट 5 ए बी सी, ए बी, बी सी, सी ए एंड ए बी सी, और लास्ट में इसको ब्रैकेट बंद कर। ये देखो, ये दो ब्रैकेट लगी है ना आगे पीछे, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका पावर सेट है। क्लियर। अब पावर सेट के साथ आपको एक चीज और सीखनी है। क्लियर। नोट कर लो पॉज करके। देखो, आपने अभी तक सीखा सबसेट क्या होता है, सबसेट सिंबल पुट करना सीख लिया। अब आपने साथ में सीखा पावर सेट क्या होता है और सबसेट कैसे बनाते हैं। इसी के साथ एक टर्म जुड़ी है जिसे हम बोलते हैं सुपर सेट। देखो, जब एक सेट ए है 1 2 3 और बी सेट है
1 2, ध्यान से देखिए, बी के एलिमेंट ए में है तो बी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए। अगर मैं ए पहले कह दूं और बी बाद में कह दूं तो मैं कह सकता हूं कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी, यानी कि इसकी डायरेक्शन बस बदल जाएगी। ठीक है, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। सबसेट पता लग गया, अब हो गया सुपर सेट भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलो इसी बीच मैं आपको एक बात और बता देता हूं, सिंगलटन सेट क्या होते हैं। सिंगलटन सेट्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, जैसे कि 2। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, इसके नंबर ऑफ सेट्स, सबसेट्स कितने होंगे। तो पहले आप देखो, इसके अंदर एलिमेंट एक ही है, तो इसके हम नंबर ऑफ सबसेट्स काउंट करें तो नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 2 की पावर 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, n की वैल्यू 1 हो गई यहां पर, तो 2 की 1 2। अब जरा हम इसके सबसेट्स काउंट करें, सबसेट्स कितने होंगे, एक तो होगा 5 और एक ये सेट अपने आप में। क्लियर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लो आपके पास एक सेट है, ये 5, ये भी तो सेट है, एम्प्टी सेट इज आल्सो सेट। तो आपने इसके सबसेट्स बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, अगर होंगे तो कितने होंगे और वो बताने हैं कौन से होंगे। एक तो आपने लिखना सबसेट्स और एक लिखने हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। ये आपने इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में देना है। ठीक है, चलो जो हमने कराया है उसके कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आप सारे क्वेश्चंस करने में एबल हो सके। देखो, सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सेट ए है। हमें सिर्फ इसका ट्रू फॉल्स चेक करना है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स में भी सिंबल दिए हुए हैं, कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज के, कुछ इस एक्सरसाइज के। तो पहला है 1 2 इज सबसेट ऑफ ए। देख लो भाई, चेक करते हैं, यहां है 1 2 और यहां भी 1 2 है, 1 2 को सेट में बनाया हुआ है, तो यस इट इज ट्रू। क्लियर, बात समझ आई। चलो अब हम चलते हैं इस 3 4 की ओर। पहले तो देख लो ये 3 4 क्या है, और यहां पे साइन है बिलोंग्स टू, यानी कि ये एलिमेंट होना चाहिए था, इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए था। तो हाँ, ये पूरी की पूरी जो सेट ही है वो इस सेट का एलिमेंट है, तो बिल्कुल ये भी ट्रू होगा। ठीक है, अब आता है 1 2 5, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। चेक करना भाई जरा एक बारी, ये 1 2 5 अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ये इसका होना चाहिए ठीक, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 5 को सेट में बांध रखा है। ठीक है, तो इट इज फॉल्स। चलो अब आता है 5 बिलोंग्स टू ए। 5 तो किसी भी सेट का एलिमेंट अगर दे रखा हो तो होगा, यहां तो नहीं है ना 5, इसमें यहां तो 5 नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। भाई 5 हो सकता है, कल मैंने एग्जांपल दिया था नल सेट में, ये दिया था ऐसे 5, तो मैंने आपको कहा था कि 5 बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, और ये एम्प्टी सेट भी नहीं होता। ठीक है, अब आता है 5 इज सबसेट ऑफ ए। यस, बिल्कुल अभी आपको बताया है, जो कुछ नहीं है वो सब सेट्स का, सभी सेट्स का, ये वो सबसेट नहीं है, सभी सेट्स का सबसेट है। जो कुछ ही नहीं है वो तो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपको बताना है कि सेट 3 4 सबसेट ऑफ ए है या नहीं, बस इतनी सी बात है। चलिए, आप अभी हाफ ऑफ एक्सरसाइज, आई थिंक 4 सम्स आप इसके कर पाएंगे, एक्सरसाइज 1.3 के। बाकी सम्स के लिए वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स एंड हैव अ वेरी गुड टाइम। और इन दोनों का आंसर देना मत भूलिएगा। प्लीज शेयर द वीडियोस।